वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। कहते हैं कि प्यार में लॉजिक नहीं होता, पर भाई अगर हीरो मैथ का राजा है और हीरोइन दिल की धड़कनों को भी प्रोपोर्शनल करके देखती है तो इश्क भी कैलकुलेशन मांगता है। ली रोनान कॉलेज की वो लड़की जो कैलकुलेटर से ज्यादा अपने दिल की बीट्स गिनती है, और झो यू कॉलेज का वो लड़का जिसकी स्माइल देखकर लड़कियां अपने होमवर्क तक भूल जाती हैं। क्लासरूम में झो यू की स्लो मोशन एंट्री, बैकग्राउंड में तेज धड़कन की आवाज। रोनान मन में ये लड़का तो दिल की धड़कनों का भी टेबल बिगाड़ देता है। प्रोजेक्ट असाइनमेंट किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि दोनों को बना दिया पार्टनर। रोनान ने प्रोजेक्ट के नाम पर फाइल्स खोली और दिल के अंदर प्रेम के फॉर्मूले जाग गए। झो यू मैथ की टॉपर हो तो प्रोजेक्ट आसान होगा। रोनान कांपते हुए, आसान तो नहीं, पर तुम साथ हो तो शायद। जब क्रश सामने बैठे तो एक्सेल शीट में भी दिल का चार्ट बन जाता है। लाइब्रेरी में दोनों साथ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। झो यू अचानक पूछता है, तुम्हें मेरे आसपास क्यों इतनी चुप्पी छा जाती है? रोनान मन में, अरे भाई, दिल की धड़कनें संभालूं या प्रोजेक्ट फाइल? मुंह से ऐसा तो कुछ नहीं। और वहां झो यू मुस्कुराता है जैसे उसका कोई सीक्रेट पकड़ लिया हो। झो यू की पुरानी गर्लफ्रेंड एंट्री मारती है और रोनान की दिल की गणित गड़बड़ा जाती है। दिल की सारी समीकरणें उलझ जाती हैं, पर झो यू धीरे धीरे रोनान के करीब आता है। झो यू, तुम्हें लगता है मैं किसी और के साथ खुश रह सकता हूँ? रोनान अंदर से, लो भला, ये सवाल तो गणित के पेपर में भी नहीं आया था। कैलकुलेशन पूरा हुआ, अब बारी है इश्क के रिजल्ट की। कॉलेज फेस्टिवल के दिन झो यू सबके सामने रोनान को बुलाता है। अगर दिल गुना दिल बराबर हम दोनों हैं तो क्या तुम इस समीकरण में हमेशा के लिए रहोगी? रोनान की आंखें चमक उठती हैं। दिल ने कहा, कैलकुलेशन सही, अब रिलेशनशिप फिक्स। और इस तरह मैथ की टॉपर रोनान ने वो इक्वेशन हल कर ली जो हर प्रेमी के दिल में छुपी रहती है। कॉलेज कैंटीन। रोनान अकेली बैठी होती है, मैथ की किताब में उलझी, लेकिन असल में उसका दिमाग कहीं और होता है। बैग से उसका लिखा हुआ एक लव लेटर गिर जाता है, हाँ, झो यू के नाम का। तभी पीछे से आवाज आती है, झो यू, ओह, यह मैथ का फॉर्मूला है या लव का? रोनान घबराकर बोलती है, वो एक डमी लेटर था, प्रैक्टिस कर रही थी। हाँ भाई, जैसे लोग शादी की प्रैक्टिस करते हैं, लव लेटर की प्रैक्टिस भी कोई बात है। झो यू रोनान को अचानक ग्रुप डेट पर बुलाता है, लेकिन ट्विस्ट ये कि वो बाकी दोस्तों को लाना भूल जाता है। रोनान, बाकी लोग? झो यू, अरे शायद वो सब किसी और सवाल में फंस गए, तो क्या हम इस डिनर को डिवाइड कर लें 50/50? और वहाँ रोनान का दिल पूरी तरह से हार जाता है। शाम को लौटते वक्त बारिश हो जाती है और झो यू अपना जैकेट रोनान को दे देता है। रोनान, तुम भीग जाओगे। झो यू, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो क्या तुम मेरा ख्याल रखोगी? रोनान मन में, अभी तो मेरा दिल ही बीमार हुआ है। इश्क से जब प्रोपोर्शनल सिग्नल से प्यार के सिग्नल टकराने लगे तो फिर क्लास की घंटी भी रोमांटिक लगती है। जब लड़का चुपचाप आपकी हर बात में लॉजिक ढूंढता है और लड़की हर बात में लाओ, तब समझ लीजिए इश्क का ग्राफ ऊपर जा रहा है। ली रोनान और उसकी बेस्ट फ्रेंड बैठी होती हैं। बेस्ट फ्रेंड, तेरे चेहरे पर तो वो झो यू का डेटा ही चमक रहा है। रोनान शर्माते हुए, कुछ भी मत बोल, उसने कल मुझे बारिश में जैकेट दिया था, बस। बेस्ट फ्रेंड, बस जैकेट था या इश्क की चादर? दोस्ती में हौसला और इश्क में धड़कन दोनों फ्री में मिलते हैं। सीन 2, क्लासरूम, जहां लाओ और मैथ की क्लास साथ चलती है। झो यू रोनान के पास बैठा होता है। झो यू, कल की रात के लिए सॉरी, शायद तुम्हें ठंड लग गई हो। रोनान, नहीं, पर दिल थोड़ा गर्म हो गया था, मतलब गर्मी सी लग रही थी। झो यू मुस्कुराकर देखता है, तो क्या तुम अब मेरी केयरटेकर बनना चाहती हो? रोनान के दिल का ग्राफ अब y=mx जोड़ प्यार बन चुका है। कॉलेज में मैथ क्विज होती है और जोड़ी बनती है झो यू गुना रोनान। सवाल आता है, अगर किसी को देखकर दिल की धड़कनें दोगुनी हो जाएं, तो वो क्या कहलाता है? रोनान जवाब देती है, प्रोपोर्शनल सिग्नल। झो यू मुस्कुराता है, और अगर वो सिग्नल सिर्फ एक ही इंसान से मिले तो वो क्या होता है? रोनान धीरे से, प्यार। और पूरे ऑडिटोरियम में बजते हैं तालियां, पर दिल में बजता है बस लव सॉन्ग का बीट। सवाल कितने भी हों, जवाब अगर प्यार हो तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। कहते हैं ना, वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन जो पहला प्यार होता है वो दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहता है। अब सीन कट होता है कुछ सालों बाद। चान शाओशी अब एक टैलेंटेड इलस्ट्रेटर बन चुकी है।
हर दिन अपनी डूडल्स में वो पुरानी यादें बना बिगाड़ती रहती है। और दूसरी तरफ जियान चेन अब एक कामयाब डॉक्टर बन चुका है। अब भी सीरियस, अब भी साइलेंट, लेकिन कहीं अंदर कोई खालीपन उसे कचोटता है। और फिर होता है वो पल, एक किताब की प्रदर्शनी बुक लॉन्च में, जहां शाओशी अपनी कॉमिक सीरीज लॉन्च कर रही होती है। तभी जियान चेन वहां पहुंच जाता है। शाओशी हैरानी से, तुम यहाँ? जियान चेन धीमे मुस्कान के साथ, तुम्हारे ड्राइंग्स में अब भी वही एक्सप्रेशंस हैं जो स्कूल में हुआ करते थे। दिल बोला, देखो कौन आया है, वो इंसान जिसके नाम पर हमारी हीरोइन ने डायरी भरी थी। छोटा सा वॉक, बड़ा सा इशारा। वो दोनों रात के वक्त टहलते हैं, एक कॉफी स्टॉल के पास रुकते हैं, जहां शाओशी कैजुअली पूछती है, तुम्हारी जिंदगी में कोई है? जियान चेन थोड़ा पॉज लेकर, हाँ, एक लड़की है जो कभी गई नहीं। मैंने उसे रोका नहीं, पर वो रुकी रही मेरे दिल में। शाओशी धीमी आवाज में, क्या तुम उसे फिर से पाना चाहोगे? जियान चेन, अगर वो आज भी हाँ कहे तो मैं कल ही शादी कर लूंगा। कभी कभी सालों की दूरियां भी उसे एक नज़र में मिट जाती हैं। जब दिल की फ्रीक्वेंसी फिर से एग्जैक्ट मैच कर जाती है,